हो गया काम। हमसे तो अच्छा फिर वो मुसलमान है कि कम से कम 5-4 बजे की नमाज पढ़ता है, वो भी ईमानदारी से पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? ईमानदारी से। और हम साल में एक बार पूजन करवाते हैं, वो भी महाराज जल्दी करो नहीं, महाराज ब्राह्मण हमारा जल्दी करो नहीं है। तो हमसे तो अच्छा वो मुसलमान है। यहां से कोई मथुरा तो गए होंगे, गए हैं ना। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास में एक मजार है। हालांकि वो मजार एक अतिक्रमण मस्जिद बना दी गई, पर पहले वहां केवल अकबर उसकी सौतेली मां बेगम चांद को संग लेकर के बेगम चांद ने कहा कि हम मक्का मदीना चलेंगे। मैं भगवान की मूरत की बात कर रहा हूं कि भगवान के दर्शन करने के क्या फल है, क्या फायदे हैं। वो अकबर अपनी सौतेली माता बेगम चांद को संग लेकर के मक्का मदीना के लिए जब आगरा से रवाना हुआ, तो आगरा से आते आते उसे शाम हो गई, सूरज अस्त होने को आया। बेगम चांद अपनी पालकी में बैठी बैठी देख रही है कि कहीं रामलीला चल रही है, कहीं रास लीला चल रही है, कहीं हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे के मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, सत्संग कीर्तन हो रहे हैं। बेगम चांद का जब अकबर का पड़ाव ठहरा, तब बेगम चांद ने अकबर से पूछा, नाथ ये कौन सी नगरी है? अकबर बेटा ये कौन सी जगह है? माँ बेगम चांद, ये जिस तरह से हम इस्लाम को मानने वालों के लिए एक तीर्थ है मक्का मदीना, उसी तरह से ये हिंदुओं का तीर्थ है, ये हिंदुओं का मक्का मदीना है, ये हिंदुओं की मदीना है। अच्छा, तो यहाँ के राजा कौन है? बोले यहाँ के राजा तो हम ही हैं, हमारे ही राज्य में मथुरा वृंदावन आता है। बोले नहीं, मुसलमान के राज में और हिंदू इतनी मौज में रह ले, ये तो शायद यहाँ का राजा कोई और होगा। अकबर पीछे पीछे चल दिया, आगे आगे बेगम चांद चल दी। बेगम चांद ने जब वहां के कुछ निवासियों से पूछा यहाँ के राजा कौन है? बोले बाके बिहारी। फिर दूसरे से पूछा यहाँ के राजा कौन? बोले बाके बिहारी। आगे जाके एक महात्मा से पूछा यहाँ के राजा कौन? बोले यहाँ के तो क्या, पूरी त्रिलोकी के राजा तो हे बेगम चांद केवल और केवल बाके बिहारी है। जब बार बार बाके बिहारी का नाम सुना, बेगम चांद से रहा नहीं गया। बेगम चांद ये समझी कि शायद कोई राजा होगा और यहीं इसी नगरी में रहता होगा। लोगों से पूछा कहाँ मिलेंगे? बोले बड़े मंदिर मिलेंगे। तो बेगम चांद बड़े मंदिर गई। बेगम चांद बड़े मंदिर जाने के बाद बाके बिहारी की सीढ़ियां चढ़ी, और बाके बिहारी के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब वहां पर श्रोताओं भक्तों को देखा, श्रद्धालुओं को देखा, तो सामने बाके बिहारी की मूर्ति नजर आई, और बाके बिहारी की मूर्ति के ऊपर नजर पड़ते ही बेगम चांद की मुस्कुराहट आ गई, और बेगम चांद को मुस्कुराहटते हुए देख करके वो बाके बिहारी की मूर्ति भी मुस्कुराने लग गई। और बाके बिहारी की मूर्ति स्वयं परमात्मा कहते हैं कि मेरे तो मेरे है, पर पराये को भी अपना बनाना यही मेरी विशेषता है। लेकिन मूर्ति हंस रही है, ये केवल बेगम चांद को नजर आ रहा है, दूसरों को नहीं, क्योंकि भगवान की लीला। थोड़ी देर हुई, बेगम चांद परमात्मा के उस स्वरूप के अंदर पूरी तरह से लुभावन लुट गई, मोहित हो गई। न अपना पता रहा, न दुनिया का पता रहा, बस केवल परमात्मा के ही होके रह गई। थोड़ी देर बाद अकबर ने कहा, बेगम चांद कोई जवाब नहीं। बेगम चांद कोई जवाब नहीं। जब बेगम चांद का हाथ पकड़ कर कहा, बेगम चांद, बोले हाँ। बोले चलो। कहाँ? बोले मक्का मदीना। अरे अकबर नहीं, अब नहीं। बोले क्यों मां, क्यों नहीं चलोगी? बोले सुनो दिल जानी, मेरे दिल की कहानी, दस्त हूं बिकानी, बदनामी सहूंगी, देव पूजा ठानी, नमाजों भुलानी, तजी कुरान कलमा सारे गुण में गहूंगी। हे नंद के किशोर कुर्बानी तेरी सूरत पर, हूं तो मुसलमानी पर हिंदुवानी बन रहूंगी। हे नंद के किशोर कुर्बानी तेरी सूरत